नमस्कार एंड वेलकम टू स्माइल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्बिट्रेशन प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको कह रहे होंगे कि लोन ऐप जो है आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अपना लोन रिकवर करेंगे। एनीवेज दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस होता क्या है और किस तरह से प्रोसीडिंग होता है, और कोई भी बैंक और एनबीएफसी किस तरह से आर्बिट्रेशन प्रोसेस को अंजाम देते हैं। और अगर खास करके किसी लोन ऐप्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने किसी लोन ऐप से लोन लिया है और उसका पेमेंट बहुत दिनों से नहीं करा है तो आर्बिट्रेटर जो है उनके पास क्या राइट्स है आपके ऊपर एक्शन लेने की, और आर्बिट्रेशन प्रोसेस में बोरोयर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो कोर्ट की तरह ही होता है, मतलब सारा जो प्रोसीडिंग, सारा सुनवाई कोर्ट की तरह ही होता है। बट दोस्तों, आपको कोर्ट में जाना ही नहीं पड़ता, और वैसे भी दोस्तों कोर्ट प्रोसीडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी आजकल आर्बिट्रेशन प्रोसेस को ही बहुत ज्यादा प्रीफर करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें टाइम बहुत ज्यादा कम लगता है। इसके अलावा दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि अगर कोई बैंक और एनबीएफसी हमारे पास आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं और हम उस नोटिस का रिप्लाई ही नहीं करते या फिर उस आर्बिट्रेटर के पास नहीं जाते, क्या हमारे ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। एनीवेज दोस्तों, सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आज इस वीडियो में मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारे वीडियोस का हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को दो न्यू अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें कि एक में आपको 200 रुपीज मिलेंगे और दूसरे में आपको 250 रुपीज मिलेंगे, और दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल आपको 450 रुपीज मिलेंगे, और आप जिसको रेफर करेंगे उसमें भी आपको दोनों ही एप्लीकेशन में 450 रुपीज मिलेंगे। बट सबसे पहले आपको अपना खुद का अकाउंट ओपन करना होगा। खुद का अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर 1 बाय 1 आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें आपको आधार और पैन कार्ड की मदद से अपना जो अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन कर लेना है। और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है जैसे कि हमने अपस्टॉक में और ग्रो में अकाउंट ओपन करा था। और इनका जो लास्ट प्रोसेस है वो ई साइन प्रोसेस है। आपको लास्ट में ई साइन करना होता है, और बीच में आपको अपना सिग्नेचर मांगा जाएगा, जिसमें कि आपको अपना एक सिग्नेचर एक प्लेन पेपर में करके उसका फोटो खींच के देना है। और शायद ही आपको बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है, बट वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप चाहे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद दोनों ही एप्लीकेशन में लास्ट प्रोसेस जो है वो ई साइन प्रोसेस है, और जैसे ही आप अपना ई साइन कंप्लीट कर देंगे अकाउंट आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। और एक एप्लीकेशन में आपको 250 रुपीज मिलेंगे और दूसरे में आपको 200 रुपीज मिलेंगे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है, जब आप लिंक पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। और जो सबसे खास बात है, इनका जो पेमेंट है बहुत ही जल्दी अकाउंट में आ जाता है, मतलब 15 मिनट में आ जाता है। और दूसरे एप्लीकेशन का शायद एक दिन लगता है, बट दोनों का बहुत ही जल्दी अकाउंट में आ जाता है। जरूर से जाए चेकआउट करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हर एक रेफरल पे यानी कि आप जिसको रेफर करेंगे उसमें आपको 450 रुपीज मिलेंगे दोनों ही एप्लीकेशन में। और तमाम जो पेमेंट प्रूफ्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और मुझे पर्सनली दोनों ही एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, और इनका पेमेंट वगैरह बहुत ही फास्ट है। तो आप जरूर से जाए चेकआउट वेल दोस्तों, अब हम आते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस होता है क्या है और किस तरह से इसको प्रोसीडिंग किया जाता है। अगर मैं इसको आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करूं, देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप और आपकी पड़ोसी के बीच में किसी छोटी मोटी बात पे मनमुटाव हो गया, और उस मनमुटाव को समाधान करने के लिए आपकी जो पड़ोसी है वो आपके गाँव के सरपंच के पास चला गया। और उसके बाद आपके गाँव के जो सरपंच है वो आपको बुलाते हैं, क्योंकि जो सरपंच है उनको दोनों पक्षों की बातें सुनकर ही फैसला देना होता है। और दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद सरपंच जो भी फैसला देंगे वो आपको और आपकी पड़ोसियों को, दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। और दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस है, जिस तरह से प्रोसीडिंग हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को बैंकिंग में आर्बिट्रेशन प्रोसेस ही कहा जाता है। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल, इस प्रोसेस में जो आपके गांव की सरपंच है वो आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाते हैं, और इसमें आपका जो पड़ोसी है जो पहले सरपंच के पास गए हुए थे वो इसमें बैंक की भूमिका निभाते हैं, और आप बोरोयर्स की भूमिका निभाते हैं। और जो आर्बिट्रेटर है उनके पास पूरे राइट्स है वो अपना डिसीजन दे सके, और उस डिसीजन को आप दोनों पक्षों को मानना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जो आर्बिट्रेटर है उनके पास राइट्स आते कहां से है, उनके पास इतना अधिकार कहां से आते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि आर्बिट्रेटर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि आप और आपके पड़ोसी के बीच जो मनमुटाव हुआ था वो अगर आपके आपस में समझौता हो जाता तो सरपंच की जरूरत ही नहीं पड़ता। और ठीक वैसे ही अगर आप बैंक और एनबीएफसी के पास पैसे वापस कर देते हैं, मतलब उनका ईएमआई जितना भी ड्यूज अगर आप पेमेंट कर देते, तो आर्बिट्रेटर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। आर्बिट्रेटर जो है उनका जरूरत तभी पड़ा जब आपका लोन रीपे नहीं हुआ या फिर आप लोन डिफॉल्ट किए। और इसमें आर्बिट्रेटर के पास पूरे राइट्स है, वो दोनों पक्षों की बातें सुनकर जो भी राय दे आप दोनों को ही मानना पड़ेगा। और दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आर्बिट्रेटर की पोस्ट में होते हैं वो ज्यादातर रिटायर्ड जज या फिर कोई सीनियर एडवोकेट होते हैं। और दोस्तों, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो बैंक और एनबीएफसी होते हैं जानबूझकर लोगों को बहुत दूर बुलाते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए। मान लीजिए कि अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो आपको दिल्ली बुलाएंगे आर्बिट्रेशन के लिए, तो आम इंसान के लिए जाना नामुमकिन सा हो जाता है, और उसमें से मैक्सिमम लोग तो जा ही नहीं पाते, पहुंच ही नहीं पाते उस जगह। और दोस्तों, अगर आप चले भी जाते हैं तो आपकी बातों को कोई सुनेगा ही नहीं, और वैसे भी अगर वो आपकी बातों को सुन भी लेते हैं वो थोड़ा इग्नोर ही करेंगे। आप अभी
सोच रहे होंगे कि हम आर्बिट्रेशन के लिए अगर चले भी गए तो हमारी बातों को क्यों नहीं सुना जाएगा। इसमें दोस्तों बहुत बड़ा कारण भी है और बहुत बड़ा लॉजिक भी है। देखिए दोस्तों, पहले तो जो आर्बिट्रेटर है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा उनको हायर कौन करते हैं, उनको सैलरी कौन देता है। वही बैंक और एनबीएफसी ही उनको सैलरी देते हैं, वही उनको उस पोस्ट पे ही रखते हैं। तो मैक्सिमम जगह ये देखने को मिला है कि जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी तरफ रहकर ही फैसला देते हैं, ज्यादातर बायस्ड होकर फैसला देते हैं। और दोस्तों अब ये सवाल है कि भाई हम अगर आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जाते तो क्या हमारे नाम पर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकता है? जी नहीं। अगर आप नहीं जा पाते तो आपके नाम पर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सकता। बट दोस्तों अगर आप आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जा पाते तो आर्बिट्रेटर जो है बिना आपकी पक्ष को सुने अपना राय दे देते हैं, जो कि ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी के पक्ष में ही होता है। और उनके पास राइट्स है कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी से 50% सैलरी कट उस बैंक और एनबीएफसी को दे सकते हैं। मतलब आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो उस कंपनी को आर्बिट्रेटर जो है ऑर्डर कर सकते हैं ताकि वो आपकी 50% सैलरी को कट करके उस बैंक और एनबीएफसी भेज दिया जाए जहां से आपने लोन लिया है। या फिर आपका कोई अगर बहुत ही बड़ा दुकान है, बिजनेस है, तो आर्बिट्रेटर के पास पूरे राइट्स है, वो आपकी दुकान का मालिकाना हक उस बैंक और एनबीएफसी को भी दे सकते हैं। मतलब दुकान तो आपका है बट मालिकाना हक बैंक और एनबीएफसी के पास ही रहेगा। तो दोस्तों अब बात आता है कि अगर कोई आर्बिट्रेटर अपना राय और फैसला सुना देते हैं बायस्ड होके या फिर बिना हमारी बात सुने, क्या हम उस राय के ऊपर कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं? क्या हम उस पे स्टे ले सकते हैं? देखिए दोस्तों, पहले तो मैं बात करूंगा जो आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन जो एक्ट आया था वो 1996 में आया था। और दोस्तों 2019 में जब इस पे अमेंडमेंट आया, मतलब जो बदलाव हुआ, तो हाँ दोस्तों आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं, वो भी कोर्ट में। मान लीजिए कोई आर्बिट्रेटर आपकी सैलरी से 50% कट करने का ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पूरी सैलरी भी बहुत ज्यादा कम है, मतलब पूरी सैलरी में भी उनका गुजारा ठीक से नहीं होता, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप इस पे सिविल कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, इसमें आपको स्टे भी मिल जाएगा, कोई सैलरी वालरी भी आपका नहीं कटेगा। और दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लोन ऐप में आर्बिट्रेशन प्रोसेस होता है कि नहीं और किस तरह से होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी लोन ऐप ने आर्बिट्रेटर हायर किया है या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसेस का शुरुआत किया है। खास करके वही लोन ऐप जो कि 3-4 हजार 5-10 हजार के अंदर अंदर लोन देते हैं और लोगों को वो ह्यूमिलिएट करते हैं, हरास करते हैं, हार्श रिकवरी मेथड अपना के लोगों को सोशल हरासमेंट देते हैं। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इनके पास आर्बिट्रेटर होगा या फिर नहीं। और दोस्तों वैसे भी आर्बिट्रेशन इज ए लीगल प्रोसीड्योर और लीगली काम करने के लिए खुद लीगल होना पड़ता है, तो खुद ही लीगल है यार। और वैसे भी दोस्तों आर्बिट्रेटर जो है इनके घर वाले थोड़ी है कि बिना पैसे लिए आके आर्बिट्रेटर बन जाएंगे, और वो भी पैसे ही लेंगे उनसे, मिनिमम तो 30-40 हजार ले ही जाएंगे। आपसे तो 10-15 हजार उनको रिकवर करना है या फिर 3-4 हजार रिकवर करना है, वो जाके 5-10 हजार के लिए 30-40 हजार का खर्चा ना कोर्ट में या फिर ना आर्बिट्रेटर में क्यों करेंगे। इनका सिर्फ यही मेथड है, लोगों को हरास करके, ह्यूमिलिएट करके, परेशान करके, सोशल हरासमेंट देके किस तरह से पैसे रिकवर करना, जो ज्यादातर 7 और 15 दिन का ही लोन देते हैं। इनसे डरे घबराए नहीं। कोई आर्बिट्रेशन प्राइवेटेशन तो मैंने तो नहीं देखा आजकल, कोई होता होगा या फिर इनके पास आर्बिट्रेटर होगा भी नहीं, इस चीज का भी गारंटी नहीं है। तो डरे घबराए नहीं, सामना करे चीजों को। और ये अगर आपको परेशान करते, ह्यूमिलिएट करते तो इनका फोन ना उठाए बस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉल पे हरास हो रहे हैं, अगर आपका चिंता बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों चिंता चिता के समान है, जितना हावी होता जाएगा ना उतना आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो सबसे अच्छा गाली खाने से अच्छा इनका फोन ही स्विच ऑफ कर ले या फिर इनके फोन को रिस्पॉन्ड ही ना करे। थैंक यू सो मच, इतना था वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अर्निंग के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें। सैल्यूट इंडियन आर्मी, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, आबाद रहे और हमारा वीडियो